फिर से निकल पड़े हैं एक नए अनुभव की ओर। पता नहीं कहाँ जाना है। जैसे एक छोटे बच्चे को छोड़ देते हैं बगैर पैसों के कि जाओ जहाँ जाना हो, वैसा ही कुछ अलग सोचा है अब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो डिपेंडेबल रहना पड़ेगा हर चीज़ के। अभी तक दो ऑप्शन है दिमाग में, एक तो हरिद्वार और एक शिमला। देखते हैं रास्ते में कहाँ का मन बनता है। जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी पैर जाना चाहेंगे, मूड होगा, मन होगा, वहीं चले जाएंगे। अभी चंडीगढ़ हम पहुँचे हैं तो यहाँ से ही दूसरी बस मिलेगी। तो पहले खाना खाते हैं और फिर बैठ के आराम से सोचते हैं कि कहाँ जाना है। तो शिमला का डिसाइड हुआ, क्योंकि हरिद्वार तो हर हफ्ते हम जाते ही रहते हैं। तो क्यों ना इस बार शिमला देखा जाए। थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की। क्यों ना शिमला का मौसम में ही घूमा जाए वहाँ पे। तो वहाँ से चंडीगढ़ से ऐसी बस हमें मिल गई थी। काफ़ी अच्छा अनुभव था। ले भाई चाय की चुस्की लगा आया मज़ा आया। सोनपत्ता निकल कर मज़ा आया हूँ। इस बार शिमला का जो अनुभव है वो कुछ एक्सट्रीम ही हो गया, क्योंकि हमने सोचा था कि मौसम साफ है, ऐसा कुछ होगा नहीं। हम कुछ स्वेटर वगैरह भी लेकर आए थे अपने यहाँ से। तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई रास्ते में ही, देखिए। और मौसम हो गया बिल्कुल ठंडा। शिमला तो है ही ठंड के लिए फेमस। और दूसरा, बस ने लिया डबल टाइम जितना लगता है गाड़ी में, उससे ऑलमोस्ट बस ने हमें 10 घंटे में पहुंचाया। तो उस हिसाब से जो है ना वो होने वाला था थोड़ा सा खतरनाक था, क्योंकि रात को वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे होटल वगैरह कोई बुकिंग नहीं थी। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि अब क्या किया जाए यहाँ पे बस स्टैंड पे आके। तो हमने जैसे तैसे करके रात बिताई। और ये देखिए सुबह का जो नज़ारा है आपको बस स्टैंड से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहीं पे रहने का इंतज़ाम किया था बस स्टैंड पे ही। उसके बाद हम गए मॉल रोड पे, क्योंकि वहाँ पे मेन एक मॉल रोड ही है जहाँ पे उठते ही आदमी मॉल रोड पे ही जाता है। उसके बाद प्लानिंग है जाखू टेम्पल जाने की, क्योंकि काफ़ी समय पहले भी हमने सोचा था, 2-3 बार आए हम शिमला में, तो जाखू मंदिर जा नहीं पाए कभी भी। इस बार सोचा हुआ है कि जाखू मंदिर भी जाएंगे ऊपर ट्रैकिंग करके। ये मॉल रोड पे आ गए हम शिमला के। ये है शिमला का फेमस चर्च, सभी को पता होगा। यहीं पे सभी अपना मशगूल थे फोटो लेने में, वीडियो लेने में, हल्की हल्की बारिश का आनंद लेने में। तो हमने भी ऐसा ही किया। हमने भी एक दो फोटो ली, यहाँ पे घूमे, बैठ के थोड़ी सी चाय पी, इसके नज़ारे लिए, और सोचा कि अब जाखू टेम्पल कैसे जाया जाए। पैदल बारिश में दुखी हो जाएंगे, क्योंकि बारिश तेज़ होने वाली थी। तो हमें वहीं एक टैक्सी वाला मिल गया जो हमें 600 रुपये में लेके जाना और एक नीचे लेके आना, 2 पर्सन। तो हमें काफ़ी बजट में लगा, और वो ठीक भी था मौसम के हिसाब से, क्योंकि हम उस हिसाब से ड्रेसअप नहीं थे ठंडे मौसम के हिसाब से। तो
हमने ओके किया और अभी रास्ते में ये देखिए शिमला की खूबसूरती, जो वहाँ क्या बिल्डिंग है वो उसी अकॉर्डिंग बना रखी है, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हरियाली के बीचों बीच और ये कितना दूर तालमेल है इंसानों का और प्रकृति का। चलो अभी दिखाते हैं आपको जाकर बंदर ऊपर से। देखने में तो लग रहा है नजदीक है। ये रोप वे बना हुआ है जो आपको केबल कार से जाको टेम्पल पहुंचाएगा, लेकिन कंपेयर करें तो ये हमें टैक्सी से महंगा लगा, तो हमने टैक्सी को चूज किया। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जाको टेम्पल तक और डर भी लग सकता है आपको अगर पहली बार जा रहे हैं। और ये हम जाको टेम्पल से नीचे जो एक मंदिर था बालकनाथ जी का, उनके मंदिर में आज पहुंचे हैं और हमें पता चला उसी दिन कोई स्पेशल दिन है जो साल में एक ही बार आता है और वहाँ पे भंडारा लगता है। तो हमने भी सोचा कि बड़ा इत्तेफाक हुआ और हमें भी प्रसाद मिला। बड़ा ही अच्छा प्रसाद बना हुआ था हर जगह और बिल्कुल मनोरम दृश्य और मेले सा, और सभी खुशी खुशी खा रहे थे और भक्ति में बिल्कुल लीन थे, तो ज़बरदस्त थे। बड़ा ही अच्छा आनंद आया हमें भी। उसके बाद लिफ्ट के जरिए ऊपर जाकर टेम्पल जाना होता है, जिसकी 20 रुपये की कुछ टिकट होती हनुमान जी वो वनस्पति लेने गए थे ना। हाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हाँ हाँ तो संजीवनी लेने गए थे। हाँ तो ये जाखू पहाड़ है बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा। हाँ ये रास्ते में अड़ गया। रास्ते में नहीं, इसके ऊपर से आए थे तो यहाँ पे ना यज्ञ ऋषि थे। हाँ तो उनसे मुलाकात हुई और उनको ये वचन देके गए थे कि मैं आपसे ना मिलता हुआ, आते वक्त मिलता हुआ जाऊंगा। हाँ तो रास्ते में फिर है ना उसको वो कालने में मिल गया हनुमान जी को, और टाइम खराब हो रहा था क्योंकि वो जो वनस्पति थी वो हाँ, जल्दी लेके जाना रात उसका रात टाइम के था। समय। हाँ हाँ। तो वो आए नहीं थे यहाँ पे। यज्ञ ऋषि थी जो यहाँ पे, वो उनका इंतजार करते रहे हाँ। और हनुमान जी आए नहीं, तो उन्होंने उनकी उसमें ये जाखू मंदिर यहाँ पे बहुत बड़ा टेम्पल बनाया था यहाँ उनकी पे। याद में। हाँ उनके उसमें स्मृति में ऐसी ये यहाँ की वो है मान्यता। आज पहुंचे हैं जाकू टेम्पल पे। बड़ी विशाल मूर्ति थी हनुमान जी की, सबसे ऊंची जगह पे बना रखा है शिमला के ये मंदिर। मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा था, हल्की हल्की बारिश थी, थोड़ी सी ठंड थी। काफ़ी सारे बंदर थे वहाँ पे जिनको भक्तजन प्रसाद खिला रहे थे। बड़ी ही अच्छा अनुभव हुआ हमें यहाँ पे आके, और बहुत साल हो गए थे यहाँ पे आ ही नहीं पाए थे हम, क्योंकि शिमला तो कई बार आए, लेकिन ऊपर क्योंकि कई बार दोस्त ऐसे हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं फिर चलेंगे कभी, तो डिपेंडेबल थोड़ा सा रहना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा सोचा पहले ही, उस हिसाब से हम आ पाए। फिर दर्शन किया मंदिर के अंदर, वहाँ पे भंडारे लगे हुए थे जगह जगह और प्रसाद स्वरूप अच्छा खाना खाया वहाँ पे। मंदिर से आने के बाद फिर से वही जगह है जो फेमस है यहाँ की, और कोई ज़्यादा जगह अच्छी है भी नहीं वहाँ की जहाँ पे बैठा जाए, घूमा जाए, थोड़ा टाइम बिताया जाए, अनुभव लिया जाए, लोगों से बात की जाए।
तो फिर वहीं आन पहुँचे। यहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो थोड़ा सा मेले में हमने एक्सप्लोर किया। हाइट में बच्चों की तरह सबको अच्छा लगता है मेला में। और हम घूमते घूमते यहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे, और हमने सोचा कि कोई शूटिंग चल रही है किसी फिल्म की, तो बैठ के देखा तो पता चला कपिल शर्मा कोई फिल्म आने वाली है, उसकी सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। तो हमने भी बैठ के देखा कैसे कैसे काम किया जाता है शूटिंग में, आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद कपिल शर्मा जी आए, ये आपको सामने दिख रहे होंगे रेड शर्ट में, उन्होंने भी शूटिंग की। तो हमें अभी कुछ सीखने को मिला कि हम टीवी पे देखते हैं जिनको हम सोचते हैं क्या ही मेहनत करते हैं, उनके पास पैसे आ गए, लेकिन बहुत मेहनत लगती है किसी भी फिल्म को शूट करने में। बार बार रीटेक देना पड़ता है, सभी को धूप में और पसीने और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमें सच में हमें बहुत सारी मेहनत का पता चला कि बैक एंड पे कितनी मेहनत होती है। हम ऑफिस में बैठ के आराम से अपना काम कर लेते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे हर मौसम में हर कंडीशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो हर काम के पीछे मेहनत तो होती है। बारी आ गई थी घर पे जाने की। 1-2 दिन का जितना भी हमने अनुभव लिया अच्छा लगा। मंदिर गए और काफ़ी सारी नई चीज़ें की जो हमें पहले नहीं की थी शिमला में। वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करी और उसके बाद अब हम बस स्टैंड पे आ गए जो आने वाला है। काफ़ी कम से कम 10 साल पहले हम बस में गया था मैं बस स्टैंड पे, तो सारी चीज़ें वही याद आ रही थी बार बार कि ऐसा था, ये पुराना बस स्टैंड है। फिर हम नए बस स्टैंड पे गए, तो वहाँ से हमने अभी बस ली और बस लेकर हम आ गए हैं पानीपत। और ये जाते जाते एक और अनुभव ऐड ऑन होना था कि हमें 12 बजे कुछ नहीं मिला, तो हमें रास्ते में ही ये जो 4 व्हीलर होता है उसके पीछे लटक के जाना पड़ता। पहले करते थे, पहले छोटे होते थे तो ऐसा ही करते थे, लेकिन एक काफ़ी समय बाद हमें ऐसा नया अनुभव हुआ दोबारा से। काफ़ी अच्छा था सभी कुछ। फिर मिलते हैं कभी नई किसी यात्रा पे। धन्यवाद।